नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं यशके और आपने देखना शुरू कर दिया है वाई इंडिया एजुकेशन। आज मैं लेकर हाजिर हूं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का गठन जो हुआ वो कैसे हुआ और कब कब संविधान सभा की मांगें की गई, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही न भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले जो संविधान सभा के गठन की बात शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है कि जब भारत शासन अधिनियम पारित होता है 1919 में, तो उसमें उसके विरोध में एक जो है मांग वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1922 में की जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि जो संविधान सभा होगी या भारतीय संविधान होगा उसका जो गठन होगा वो पूर्णतया भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा और उसमें कहीं से भी अंग्रेजों की दखलंदाजी नहीं स्वीकार की जाएगी। और इस तरह से जो पहली बार भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की गई वो महात्मा गांधी द्वारा की गई। और उसके बाद एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ 1923 में। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा इस मांग को पुनः 1923 में दोहराया गया। और फिर 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया और वो समिति का निर्माण इस आधार पर हुआ था कि भारतीय संविधान सभा जो है इसके गठन के संबंध में एक रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की, जिसमें इस मांग को पुनः दोहराया गया। एक सर्वे के माध्यम से इस मांग को पुनः एक मूर्त रूप दिया गया, आधिकारिक रूप से जो है वो कहा गया कि लिखित रूप में पहली बार ये सामने आया, वो इस रिपोर्ट में आया जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। 1928 की नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें इस बात पर बहुत ही ज्यादा बल दिया गया कि संविधान सभा का गठन अत्यंत ही अनिवार्य है। उसके बाद में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक होती है, जिसमें 1934 में एक बैठक होती है जिसमें इस बात की घोषणा की जाती है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन होगा उस एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान सभा का गठन होगा वो पूर्णतया वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से। ध्यान रखने की जरूरत है, जो पहली बार आधिकारिक रूप से उल्लेख मिलता है इस चीज का कि वयस्क मताधिकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हमारे भारतीय राजनीतिक इतिहास में यहाँ पर मिलता है। और उसमें ये कांग्रेस कार्यकारिणी की जो बैठक 1934 में होती है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है कि जो है वो भारतीय संविधान सभा का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा। और उसके बाद 1940 जो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग की कि संविधान सभा का गठन हो। और इसी वर्ष अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इसे आधिकारिक रूप में अंग्रेजों के द्वारा मान्यता दे दी गई। हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस समय इंडिया पर रूल कर रही थी उसने इस बात को मान लिया कि हाँ, भारतीयों को जो है संविधान सभा के गठन की मंजूरी दी जानी चाहिए थी। ये आधिकारिक रूप से थी, ना कि व्यवहारिक रूप से। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और जिसके तहत वो यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों को यह समझाना चाह रही थी कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है इसकी समाप्ति के बाद वो भारतीय संविधान सभा के गठन के रूप में के लिए जो है सकारात्मक कदम उठाएगी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी कोई सकारात्मक कदम अंग्रेजों की तरफ से नहीं उठाए गए। और भारतीयों ने क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया, ध्यान रखना है आपको, ये डेट्स और तारीखें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपको नोट करते चलना है। और हम सब जानते हैं कि जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया ये पूरी तरह से भारतीयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से विफल हो गया। फिर जो है भारत में हम जानते हैं कैबिनेट मिशन 1946 में,
कैबिनेट मिशन आया, जिसमें कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संविधान सभा के संगठन जो गठन था होना था, जो भारतीयों द्वारा लगातार मांगे की जा रही थी, 5-6 बार बड़े स्तर पर मांगे की जा चुकी थी, उसके गठन को व्यवहारिक रूप से मंजूरी दे दी गई और इस तरह से भारतीय संविधान सभा के संगठन की मांग को अंग्रेज सरकार ने व्यवहारिक रूप में मान्यता दे दी। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इस चैनल YNV एजुकेशन को सब्सक्राइब